बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिदुल हराम और पूरे मक्का में एक रोज़ पहले जो इंतहाई गैर मामूली और ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल देखी गई, ये इतनी अहम थी कि इसके बारे में मज़ीद कई अहम पेशरफ्त हो चुकी हैं और आज इस वीडियो में हम उन्हीं पे बात करेंगे। नंबर 1, हरम इंतज़ामिया की जानिब से कुछ वार्निंग्स और एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं। नंबर 2, कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है और इसमें इसराइली यहूदी वो बता रहे हैं सऊदी अरब को कि यहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आखिर यहूदियों को क्या फ़िक्र पड़ी कि वो बड़ी दर्दमंदी के साथ हमें बता रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ कुछ हुआ है। और तीसरी वजह, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद जो सऊदी अरब के सबसे मोतबर शख्स माने जाते हैं जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट के और ये कसीम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि ये क्या बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो हार्प टेक्नोलॉजी की बात कर लें कि इसके बारे में कहा गया कि मक्का मुकरमा में एक रोज़ पहले जो शदीद बारिश के साथ बड़ी तेज़ हवाएं देखी गई हैं, ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से है और लोगों ने तस्लीम भी किया कि इस तरह की तेज़ हवाएं पहले कभी हरम मक्की में नहीं देखी गई। हालांकि हवाएं तेज़ चलती रहती हैं, लेकिन हुआ ये कि आपने देखा कि रास्तों में खुद्दाम और मोतमरीन वो हवा के साथ उड़ते चले गए, फिर जो सेफ्टी बैरियर थे वो भी लगे। तो ये सारी सूरत हाल हुई है। अब हार्प टेक्नोलॉजी का इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ये एक अमरीकी मंसूबा है जिसकी पूरी दुनिया में स्टेशंस कायम अमेरिका कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हार्प टेक्नोलॉजी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और हम इसको बंद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रशिया और चीन भी इसके मुतबादिल मंसूबों पे काम कर रहे हैं। हार्प टेक्नोलॉजी में दरअसल ऐसे ही होता है कि फ़िज़ा में जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उनको बहुत बड़ी मिकदार में और हैवी वोल्टेज के साथ भेजा जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करके मौसमों को अपने तय कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल देखिए कि अमेरिका ख़ुद आग में घिरा हुआ है, उसका पड़ोसी कनाडा भी बड़ा आग से लड़ रहा है और पूरे अपने यूरोप के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये कोई इतना अमेरिका ख़ास तौर पे फारिग नहीं बैठा हुआ या उसको कोई ख़ास मकासद हासिल नहीं हो रहे कि वो सऊदी अरब के इलाकों पे हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लेकिन चूँकि वो इस पे तजुर्बात कर रहा है लिहाजा पूरी दुनिया पे इस हार्प टेक्नोलॉजी का भी असर हो रहा है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आबो हवा गर्म हो रही है, वहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में गर्मी पैदा कर रही है और फिर यही गर्मी डाइवर्ट की जाती है ज़मीन की जानिब। तो वो हार्प टेक्नोलॉजी एक अलहदा इशू है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हुआ, सवाल ये है कि फिर लोग गिरते क्यों रहे। तो इसकी कुछ वजूहात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने बताई हैं। उसने सबसे पहला यही कहा है कि जो टेम्परेचर है वो हर साल की तरह इस साल भी मज़ीद बढ़ गया है और जब टेम्परेचर किसी इलाके का बढ़ जाता है तो फिर हवाएं वहाँ पे तेज़ चलने के इम्कानात होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इतनी तेज़ हवा कैसे चली कि लोग उसमें गिरते रहे। तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने यहाँ पे पहाड़ों की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसी जगह जो दो पहाड़ों के दरमियान है और वहाँ पे रास्ता तंग है, वहाँ पे हमेशा हवा बहुत तेज़ चलती है। उसकी वजह ये होती है कि हवा को गुज़रने के लिए रास्ता बहुत कम मिलता है। लिहाजा मक्कतुल मुकरमा में हरम शरीफ के अंदर भी यही हुआ, क्योंकि अतराफ़ में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और जब हवा निचली ज़मीनी सतह से गुज़रती है और उसके पास खुला रास्ता ना हो और वो नैरो स्पेस से गुज़रे तो तब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मक्कतुल मुकरमा में 100 किलोमीटर से ज़्यादा हरम शरीफ के इर्द गिर्द हवाएं चलती रही हैं। यही हवाएं अगर खुले मकाम पे हों तो इनका ज़ोर ज़रा कम होगा और चूँकि हरम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इमारतें हैं तो वहाँ इस हवा को गुज़रने के लिए रास्ता तंग होने की वजह से इस तरह दबाव लोगों ने देखा इस हवा के बायस। और भी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने बताया है हवा में कुछ नमी और जो साइंसी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अगर हम उस पर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ जो अहम चीज़ें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर दी। अब हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने ख़ुद इस बात को बड़ा नोट किया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में हरम शरीफ में गिरे हैं और हवा से लुढ़कते गए। तो उन्होंने कहा है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी बारिश हो रही हो तो आप सीढ़ियाँ मत चढ़ें या उतरें और जब हवा चल रही हो तो कोशिश करें कि अपने आप को कहीं दीवार के साथ आप लगाएं या कहीं रुक जाएं। आप हवा चलने के दौरान
کھلے صحن میں آپ نہ چلیں، کیونکہ حرم شریف کی تمام اطراف میں نرم ملائم پتھر ہیں اور اس کے اوپر پھسلن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بارش یا پانی وہاں پہ جمع ہو، لہذا تھوڑی سی ہوا بھی نقصان کر سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ سیڑھیاں بعض جگہوں پہ سیڑھیاں اونچی ہیں اور وہاں پہ اگر کسی کا پاؤں پھسلا تو نیچے پتھر پہ سر لگنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لہذا ان چیزوں پہ خاص فوکس کرتے ہوئے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو کہ حرم شریف میں غیر موسمی صورتحال پہ کی جا رہی تھی، تو اس کی تفصیلاً آج اس ویڈیو میں ہم نے انالیسز کیے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور انشاءاللہ یہ موسم نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی موسم ٹھیک نہیں ہے اور سیلاب اور زلزلے اور تیز ہوائیں یہ ہر جگہ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دنیا کے جو شیطان قسم کے کردار ہیں ان کو ہدایت آئے اور وہ اس موسم کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ ہو تو اسی لیے رہا ہے کیونکہ موسم کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے۔ لا إله إلا الله. شوف السيارة هذا كيف يتحرك. يا الله يا الله، الله يستر الله يستر. طالع هنا السيول، الله يستر.